दुनिया भर में ना लाखों लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है, उनसे बात की है या फिर कुछ अजीब पैरानॉर्मल अनुभव महसूस किया है। तो इन सब दावों के पीछे की असलियत क्या है? चलिए आज की इस बातचीत में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है साल 1989 की। बॉलीवुड स्टार डिम्पल कपाड़िया जयपुर के एक पुराने महल में लेकिन नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। अब फिल्म की कहानी ही एक ऐसी आत्मा के बारे में थी जो उस महल में भटकती है। तो एक रात शूटिंग खत्म होने के बाद जब डिम्पल अपने बिस्तर पर लेटी थी, उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में कोई औरत बैठी है और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो एक भूत थी। देखिए, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां हैं जो सुनने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? चलिए अब इस एक कहानी से आगे बढ़ते हैं और इसकी वैज्ञानिक तौर पर पड़ताल करते हैं। सबसे पहले चलिए उन मामलों को देखते हैं जहां भूत प्रेत या पैरानॉर्मल होने का दावा असल में सिर्फ पैसे या शोहरत कमाने के लिए किया गया एक सोचा समझा धोखा था। यहाँ पर 3 बहुत ही मशहूर केस हैं जो बाद में फ्रॉड निकले। इन कहानियों से पता चलता है कि लोग शोहरत और पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तो बात है 1800 के दशक की। अमेरिका में 3 बहनें थीं, फॉक्स सिस्टर्स, जो आत्माओं से बात करने के लिए बहुत मशहूर हो गईं। लोग उनसे मिलने आते थे और वो अजीब खटखटाने की आवाज़ों के जरिए आत्माओं के सवालों का जवाब देती थीं। उन्होंने इससे बहुत पैसा कमाया, लेकिन कई सालों बाद उनमें से एक बहन ने डिप्रेशन में आकर सबके सामने ये मान लिया कि ये सब एक धोखा था। वो असल में अपने पैरों से दीवारों पर मारकर या फिर धागे से चीजें बांधकर उन्हें गिराकर वो डरावनी आवाजें निकालती थीं। एक और बहुत फेमस कहानी है न्यूयॉर्क के एमिटिविल घर की। वहां रहने वाले एक परिवार ने दावा किया कि उनके घर में भूतिया गतिविधियां होती हैं। कहानी इतनी चली कि इस पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, लेकिन बाद में कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ने यह खुलासा किया कि परिवार ने ये सब झूठ बोला था ताकि उन्हें किताबों और फिल्मों के डील से मोटा पैसा मिल सके। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है। अभी हाल ही में स्टीव हफ नाम के एक यूट्यूबर ने दावा किया कि उसने स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की। कई न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को ऐसे चलाया जैसे ये कोई बहुत बड़ी सच्चाई हो, लेकिन बाद में पता चला कि उसने सुशांत के ही एक पुराने इंटरव्यू से ऑडियो क्लिप्स को काटा, उसे बदला और ऐसा दिखाया जैसे आत्मा बात कर रही हो। और हैरानी की बात यह है कि इस सच्चाई को शायद ही किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया, क्योंकि अंधविश्वास दिखाने से टीआरपी जो मिलती है। ठीक है, तो जो लोग जानबूझकर धोखा देते हैं उन्हें एक तरफ रखते हैं, पर उन लोगों का क्या जो झूठ नहीं बोल रहे होते, जिन्हें सच में अपने अनुभवों पर पूरा यकीन होता है? चलिए अब इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। साल 2017 में एक हॉरर फिल्म आई थी, वेरोनिका। इसमें एक लड़की ओइजा बोर्ड से खेलती है और एक शैतानी ताकत उस पर कब्जा कर लेती है। मजे की बात यह है कि फिल्म के पोस्टर पर लिखा था इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, यानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित। तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? अब यहीं पर ना सारा खेल है। जब कोई कहता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो इसका मतलब होता है कि कहानी काफी हद तक असली है। लेकिन जब कोई कहता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि फिल्म बनाने वालों ने किसी असली घटना से बस एक छोटा सा आइडिया लिया और फिर उस पर अपनी पूरी काल्पनिक कहानी बना दी। वेरोनिका की असली कहानी एस्टेफेनिया नाम की एक लड़की से जुड़ी है, लेकिन फिल्म और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। फिल्म में लड़की 3 दिन में मर जाती है, असल में उसकी मौत महीनों बाद हुई थी। फिल्म में उसके पिता नहीं थे, जबकि असलियत में उसके माता पिता जिंदा थे। असल कहानी में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि एस्टेफेनिया को कोई मानसिक बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो पाया। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि चलो, एक इंसान को कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है, पर जब पूरा का पूरा परिवार एक ही बात मानने लगे, तब क्या? ऐसे मामलों में एक बहुत ही दुर्लभ मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है, जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि एक इंसान का वहम या भ्रम इतना मजबूत होता है कि उसके साथ रहने वाले करीबी लोगों को भी वही सच लगने लगता है। और इसकी असली दुनिया में भी उदाहरण हैं। दिल्ली का मशहूर बुराड़ी केस, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साझा वहम के चलते अपनी जान दे दी थी। या फिर ऑस्ट्रेलिया का एक केस, जहां एक परिवार के 5 लोगों को अचानक लगने लगा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। ये दिखाता है कि ये चीज कितनी पावरफुल हो सकती है।
चलिए अब उन औजारों की बात करते हैं जो घोस्ट हंटर्स इस्तेमाल करते हैं, ओइजा बोर्ड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक, और समझते हैं कि इनके पीछे का विज्ञान क्या है। आपने फिल्मों में ओइजा बोर्ड तो देखा ही होगा। लोग उस पर हाथ रखते हैं और ये मानते हैं कि आत्माएं पॉइंटर को हिलाकर उनके सवालों का जवाब दे रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग जानबूझकर हाथ नहीं हिलाते। तो फिर ये होता कैसे है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह है जिसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें हमारा दिमाग हमारे शरीर को इतने छोटे छोटे सिग्नल भेजता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा शरीर अनजाने में हरकतें करने लगता है। इसे अभी इसी वक्त ट्राई किया जा सकता है। कोई भी हल्का वजन, मान लीजिए एक चाबी, उसे एक धागे से बांधिए और हवा में स्थिर पकड़िए। अब अपना हाथ बिल्कुल मत हिलाइए, सिर्फ ये सोचिए कि पेंडुलम को घड़ी की दिशा में गोल गोल घूमना है। आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत ही मामूली अनजानी हरकतें करेगा और पेंडुलम सच में उसी दिशा में घूमने लगेगा। इसी को आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। यही आइडियोमोटर इफेक्ट ओइजा बोर्ड पर भी काम करता है। जब लोग सवाल पूछते हैं तो उनका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जवाब बना लेता है और उनके हाथों को अनजाने में हिलाने के सिग्नल भेजता है। यही चीज ऑटोमेटिक राइटिंग या उन लोगों पर भी लागू होती है जो कहते हैं कि उन पर किसी आत्मा का साया है। उनका शरीर ऐसी हरकतें करने लगता है जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये सब उनके अपने दिमाग का काम होता है, किसी आत्मा का नहीं। अच्छा, अब उन मशीनों की बात करते हैं जो घोस्ट हंटिंग शो में इस्तेमाल होती हैं। आमतौर पर इनमें होते हैं इंफ्रारेड कैमरे, ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर्स। तो ये उपकरण काम कैसे करते हैं? देखिए, इंफ्रारेड कैमरा गर्मी में होने वाले बदलाव को पकड़ता है। तो अगर आप किसी कुर्सी पर बैठकर उठते हैं तो पीछे छूटे आपके शरीर की गर्मी के निशान कैमरे में किसी भूतिया साए की तरह दिख सकते हैं। ईएमएफ मीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे कि सेल फोन या बिजली के तारों से निकलने वाली तरंगों को पकड़ सकता है। और मोशन सेंसर, वो तो हवा की एक झोंके या एक छोटे से चूहे से भी चालू हो सकता है। तो अब हम वापस अपनी शुरुआती कहानी पर आते हैं और इस पूरी बातचीत को समेटते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मलेस एंटरटेनमेंट और खतरनाक अंधविश्वास के बीच फर्क क्या है। तो डिम्पल कपाड़िया के उस अनुभव का क्या हुआ? जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें एक बहुत ही सरल मनोवैज्ञानिक जवाब मिला। उनसे कहा गया, तुम पूरे दिन एक भूत का किरदार निभा रही थीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किरदार तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया और उसी ने रात में तुम्हारे लिए ये वहम पैदा कर दिया। देखिए, हॉरर फिल्में देखने या भूत की कहानियों को एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है। ये मज़ेदार हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई टीवी शो, फिल्म या यूट्यूबर अंधविश्वास को सच्चाई बताकर लोगों को गुमराह करता है, सिर्फ अपनी टीआरपी या व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो आखिर में सवाल यही है, हम रोमांचक मनोरंजन और नुकसान पहुंचाने वाले अंधविश्वास के बीच वो लाइन कहाँ खींचें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।